पहाड़ की जिलों से कई किलोमीटर दूर बन रहे इस एम्स में पहाड़ के गंभीर मरीजों को कितना बेड मिलेगा, ये समय बताएगा। लेकिन यहाँ कुछ वाजिब सवाल है। आपने कितने राज्यों में ऐसे एम्स देखे हैं जो दूसरे राज्यों की सीमा पर बनते हैं? चलिए इसे छोड़ देते हैं। उस सबसे बड़े तर्क पर बात करते हैं जिसकी वजह से किच्छा और ऋषिकेश में एम्स बनाने की बाध्यता बताई जाती है। तर्क दिया जाता है कि यहाँ जमीन आसानी से मिलती है, निर्माण लागत कम है, कनेक्टिविटी बेहतर है, स्टाफ के लिए जीवन यापन आसान है। ये कोई साजिश नहीं है, ये प्रशासनिक सहूलियत का स्वाभाविक नतीजा है। लेकिन यही वो वजह है जहां एक सवाल उठता है। सहूलियत वाला यही तर्क तो हर पहाड़ी राज्य के सामने आता होगा। फिर हिमाचल प्रदेश का एम्स बिलासपुर में कैसे है? आखिर हिमाचल के लिए पहाड़ी और दुर्गम भूगोल को केंद्र में रखकर योजना बनाना तकनीकी रूप से कैसे संभव है? अलग उत्तराखंड राज्य इसलिए मांगा गया था कि नीतियां स्थानीय भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बन सकें। लेकिन क्या नीतियां बनाते समय इसका ध्यान रखा जाता है? कागजों पर राज्य में 2 एम्स हो जाएंगे, लेकिन क्या इसका फायदा वाकई उत्तराखंड को मिल रहा है? चलिए हम इस बहस को भी खत्म कर देते हैं और मान लेते हैं कि सहूलियत के हिसाब से उत्तराखंड में एम्स मैदानी इलाकों में ही बन सकता है। पर राज्य की जमीन पर बने एम्स में राज्य के लोगों के लिए कुछ तो कोटा सिस्टम लागू कराया जा सकता है। कम से कम गंभीर मरीजों के लिए तो वहाँ प्रायोरिटी बेस्ड बेड सिस्टम जैसा कुछ लागू किया जा सकता है। जब राज्य और केंद्र दोनों जगहों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद ऐसा नहीं होता है, तो सवाल कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति पर तो उठता ही है। साथ में आम जनता को महज चुनावी नंबर समझने जैसी थ्योरी अपने आप उभर कर सामने आती है।